मेरा ज़ारून यकीनन उस डाइन शफक के साथ होगा। वो वो उसे मना रहा होगा कि वापस यहाँ आ जाए। वो चुड़ैल शफक मेरे ज़ारून के साथ आज सेब की तरह चिमट गई। जान ही नहीं छोड़ती उसका। प्लीज अरुण फोन उठा। प्लीज 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 अरुण। शफक तुम मर क्यों नहीं जाती? एक बात कहूँ? जी। आपने पेमेंट कर दी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं दे देता। क्यों? आप क्यों देते? क्या मेरे पास पैसे नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अल्लाह आपको और भी पैसे दे। पर बात यह है कि आप हमारी मेहमान हैं। मेरे होते हुए अगर आप पेमेंट कर देंगी तो मुझे कैसे अच्छा लग सकता है? इट्स ओके यार। आइए। बेटा ये कैसी गैरों वाली बात की है तुमने? तुम यहाँ क्या आई, हमें गैर कर दिया? नहीं फूफो, मेरा ये मतलब नहीं था। बेटा तो क्या मतलब था तुम्हारा? बेटा मैं तुम्हें ज़ारा से कम नहीं समझती। तुम मेरी दूसरी बेटी हो, तो क्या एक माँ अपनी बेटी से मिलने नहीं आ सकती उसके घर? ठीक है, तुम उस घर में नहीं रहती, लेकिन मेरे लिए तो अब वही शफक हो ना। पता नहीं फूफो मुझे क्या हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, मैंने आपका दिल दुखाया। बेटा तुम मेरे नूर भाई की अमानत हो। और वो भाई जिसे मैं सारी जिंदगी बहुत चाहती थी। तो मैं जानती हूँ तुम्हारे और ज़ारून के बीच में इख्तलाफात हैं, लेकिन बेटा इसका ये मतलब नहीं है कि तुम वो घर छोड़ के इधर आके रहो। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है बेटा? जाओ, मैं चाहती हूँ तुम अपने घर वापस चली जाओ। नहीं फूफो, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं जा सकती। फूफो छोड़े ना इन बातों को। मैं आपके लिए चाय बना कर लाती। नहीं, तुम मुझे बताओ, तुम अपना घर छोड़ के यहाँ आके क्यों रह रही हो? क्या मजबूरी है ऐसी? फूफो, राशिद मुझे मुसलसल तंग कर रहा था। मैं हॉस्पिटल से सीधा वहीं घर गई थी, लेकिन उसका बार बार आना, मुझे परेशान करना, बस यही वजह थी जिस वजह से मैं यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। जो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुम बताती तो मैं ज़ारून से कहती, वो उसकी खबर लेता। ज़ारून से अगर मैं राशिद की बात करती ना, तो वो एक नया इल्जाम लगा देते मुझ पर। अच्छा, मैं अब ज़यान को लेकर आती हूँ।
आप मिलेंगी ना ज़यान से? हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं। मैं भी लेकर आती हूँ। बेटा वो अपनी खुशी से उस घर उस इलाके में नहीं रहती, बल्कि वो कमजोर इंसान राशिद अभी तक उसके पीछे पड़ा हुआ है। बार बार उसके घर पहुंच जाता है, उसको हरेस करता है, तंग करता है। क्या करे मेरी बच्ची, इसीलिए उसको अपना घर छोड़ना पड़ा। बेचारी बच्ची अजीब मुश्किल में फंस गई है। तो राशिद का रिश्ता भी तो हमने उसके लिए ढूंढा था ना। हमारे एक गलत फैसले का खुमियाजा भुगत रही है मेरी बच्ची। लेकिन शफक और राशिद तो, उनका अगर आपस में ताल्लुक था तो अब तक तो उनको निकाह कर लेना चाहिए था। और अम्मी कह रही हैं कि शफक राशिद से छुपती फिर रही है। क्या कोई धोखा हुआ है? अम्मी जान, ज़ारून, मैंने खाना लगवा दिया है, आ जाएं? बेटा मैं तो शफक के घर से खाकर आई। उसने अपने हाथ से बनाया था खाना, बस मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। जी तुम तो आ जाओ ज़ारून। मुझे भूख नहीं है। तो मैं भी जरा चेंज करके आती हूँ। ज़ारून, तुम कब तक मुझसे नाराज रहोगे? रात को भी तुम शफक के रूम में सो गए थे। मैं पूरी रात तुम्हारा इंतजार करती रही। मेरे इंतजार की आदत छोड़ दो अब तुम। इस घर में ले आया हूं ना, उसी को गनीमत जानो। मगर तुमने मुझसे कहा था ना कि अगर मैं अम्मी को खुश रखूंगी तो तुम भी खुश रहोगे। अम्मी खुश नजर आ रही हैं तुम? नहीं ना? जिस दिन मुझे खुश नजर आएंगी सोच लूंगा इस बारे में। तुम्हारी माँ मुझसे कभी खुश नहीं होगी ज़ारून, क्योंकि मैं बांझ हूं। बेटा, मैं सोच रही थी कि आज तुम्हारी पसंद का खाना बनाऊं। मुझे बताओ आज क्या खाओगी तुम? राशिद से आपने पूछा है उनका क्या मूड है खाने का? हाँ, राशिद से मैंने पूछ लिया है। उसकी फरमाइश पे मैं चिकन कढ़ाई बना रही हूँ। तुम अपनी फरमाइश मुझे बता दो। राशिद को चिकन कढ़ाई पसंद है। चिकन कढ़ाई तो मेरी भी फेवरेट है। इनफैक्ट ये वो वाहिद डिश है जिसको मैं खुद बनाती हूँ। अदरवाइज मुझे कोई शौक नहीं है कुकिंग करने का। अच्छा, अगर आप इजाजत दें तो मैं चिकन कढ़ाई बनाऊँ आप लोगों के लिए? रे बेटा, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? ये तुम्हारा अपना घर है, जो जी चाहे बनाओ, जो जी चाहे पकाओ। थैंक यू आंटी। राशिद को और क्या क्या पसंद है? ये लो, राशिद खुद ही आ गया।
उसकी पसंद नापसंद तुम पूछ लो किसकी पसंद नापसंद की बात हो रही है भाई? भाई तुम्हारी पसंद नापसंद के बारे में पूछ रही थी ये। अच्छा, ये तो आप मुझसे भी पूछ सकती थी। वो मैं तो ऐसे ही आंटी से पूछ रही थी। अच्छा तुम दोनों बात करो, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल करनी। लगता है आपको कुकिंग का बहुत शौक है। सच कहूँ तो मुझे कोई खास शौक नहीं है, पर कभी कभी दिल करता हो तो बना लेती हूँ। कभी कभी दिल करता है या कभी कभी कुछ खास लोगों के लिए दिल करता है? बदलते हैं मौसम, बदलती है दुनिया, बदल जाता है जिंदगी का फसाना, मगर तुमसे की थी नजर ने गुजारिश, मोहब्बत जो की है मोहब्बत निभाना, राह वफा में जो होगा सहेंगे, करेंगे शिकायत न शिकवा करेंगे, मगर सह सकेगा ना दिल ये अज़ियत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत, है ये एक अज़ियत, है ये एक कयामत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत, है ये एक अज़ियत, हो है ये एक कयामत, मोहब्बत में जाना ना करना शराकत। एक ऐसी बदगुमानी में पड़ा हूं मैं, वो बेचारी तो अब तक अकेली रह रही है, हर मुश्किल का, हर चैलेंज का मुकाबला तन तनहा कर रही है, ना उसके साथ राशिद है ना सफीर। सारून, मेरी सारी जिंदगी आपके सामने गुजरी, मेरे बचपन से लेकर अब तक मैं तो किसी खुली किताब की तरह थी आपके सामने। पता नहीं क्या हो गया था मुझे, किस कमजोर लम्हे में मैंने शफक के लिए बदगुमानी पाली, उसे सफाई का मौका तक ना दिया। मुझे अपनी गलती को सुधारना होगा। सारून, आपकी जिंदगी में शामिल होने के बाद मैंने सिर्फ आपसे मोहब्बत की, किसी और के बारे में सोचा तक नहीं।
सच तो ये है कि शफक ही वो लड़की है जो मेरे दिल और घर को आबाद रख सकती है। वो मेरे 2 बच्चों की माँ है। मैं उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। आज भी मेरे दिल में सिर्फ आपका ख्याल है, सिर्फ आपके लिए मोहब्बत है, लेकिन आप ये समझ नहीं सकेंगे। अब मैं मजीद वक्त ज़ाया नहीं करूंगा। सब कुछ भुलाकर शफक से माफी मांगूंगा और उसे मनाकर घर लेकर आऊंगा। इसी में सबकी भलाई है और सबसे बढ़कर अम्मी की खुशी भी इसी में है। अम्मी आप बस ये समझिए कि ये लड़की मुझसे पूरी तरह अब इम्प्रेस हो चुकी है। आहिस्ता बोलो, सुन लेगी। वैसे राशिद, उसकी जबान पे तो तुम्हारे ही कलमा है, राशिद राशिद, बस राशिद। तो बताइए फिर अब क्या करना है? आहिस्ता आ रही है। एक कॉफी। ओह क्या बात है, मेरा इस वक्त कॉफी का ही मूड हो रहा था। तो इस बात का क्या मतलब समझूं मैं? अरे राशिद, मेरी बेटी को क्यों तंग कर रहे हो? अरे बेटा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? मैं अभी राशिद के लिए कॉफी बनाने जा रही थी ना, तुम कह देती मैं तुम्हारे लिए भी बना देती। आंटी इसमें तकल्लुफ कैसा? बस मेरा दिल कर रहा था तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए कॉफी बनाऊं अपने हाथों से। आपको पता है, मेरे बाबा को मेरे हाथ की कॉफ़ी बहुत पसंद थी। वो अक्सर फरमाइश करते थे मुझसे कि कॉफ़ी बना दो। लेकिन अब कोई फरमाइश करने वाले ही नहीं है, तो मैंने सोचा खुद से ही बना लूं आप लोगों के लिए कॉफ़ी। अरे बेटा, हम हैं ना तुम्हारे अपने, ऐसा नहीं कहते हैं, है ना? अच्छा, तो मतलब आप महज इस बात से अपसेट थी कि कोई आपसे कॉफी क्यों नहीं बनवा रहा? अगर ये बात है तो आज के बाद मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ आप ही कॉफी बनाएंगी। मजे की कॉफी बनाई है तुमने? सच में आंटी आपको अच्छी लगी है? अम्मी की इस बात से तो मैं भी एग्री करता हूँ। तो बस फिर तय हुआ, हमारे घर में कॉफी अब सिर्फ और सिर्फ दुआ ही बनाएगी। कैसे लगे? बहुत ही खूबसूरत और प्योर, बिल्कुल तुम्हारी मोहब्बत की तरह। बस रमीज, वक्त आ गया है, अब तुम्हें खुद को बदलना होगा। लाइबा से भी जान छुड़ानी होगी और आइंदा सिर्फ और सिर्फ अपनी बावफा बीवी का वफादार बनकर रहना होगा। क्या सोच रहे हो रमीज? सोच नहीं रहा, देख रहा हूं, पर अपनी किस्मत पर नाज कर रहा। अब इतनी भी हसीन नहीं हूं मैं। तुम्हारा सारा हुस्न तुम्हारी वफा में इज़ारा। तुम्हारे कहने का मतलब है मैं खूबसूरत नहीं हूँ, सिर्फ बावफा हूँ। भाई ऐसा कब कहा मैंने?
एक तो तुम्हारा फोन उस वक्त बजता है जब मेरा लड़ाई करने का मूड होता है यार। जब भी मुझे लड़ना होता है ना, तुम्हारी कॉल आ जाती है और बात दरमियान में ही खत्म हो जाती है। भाई बेगम साहिबा, ये अनवांटेड कॉल्स का ना सिलसिला खत्म होने वाला है। अच्छा, फिर तुम्हें मुझसे जितना लड़ना हो ना लड़ लेना। आंटी, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। पहले प्रॉमिस करें हम नाराज़ नहीं होंगे मुझसे। हाँ बेटा, कहो क्या बात करनी है तुमने? मैं जब से इस घर में आई हूँ आप लोगों ने मेरा बहुत ख्याल रखा है और मैं ये जानती हूँ कि आप लोगों के खुलूस की कोई कीमत नहीं है, लेकिन मैं दिल से और खुशी से एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहती हूँ। प्लीज़। ये क्या है बेटा? ये तो चेक है बेटा। नहीं, ये मैं नहीं ले सकती हूँ। मैंने तुम्हें अपनी बेटी कहा है ना, बेटियों से लिया नहीं जाता है कुछ भी, बल्कि उन पे खर्च किया जाता है। नहीं, ये ले लो, मैं नहीं ले सकती, मैं कह रही हूँ। ये क्या बात हुई आंटी? एक तरफ आप मुझे बेटी बोल रही हैं, दूसरी तरफ मना कर रही हैं। क्या बेटियों का इतना हक नहीं होता कि अपने प्यारों को प्यार से कुछ दे सकें? रख लेना प्लीज़। देखो बेटा, मेरा दिल नहीं मान रहा है कि मैं ये रखूं। अगर मैं रख भी लूँ ना, तो तुम्हें पता है अगर राशिद को पता चलेगा तो वो मुझ पे बहुत खफा होगा। तो उनको कौन बताएगा? आप उन्हें मत बताइएगा ना प्लीज़, मेरी खुशी के लिए रख लें प्लीज़। ठीक है, तुम इतना फोर्स कर रही हो तो मैं रख रही हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मान रहा है। बहुत शुक्रिया आंटी, मुझे बहुत खुशी हुई है। वेलकम बेटा। $5 लाख? सिर्फ 5 लाख थी इसने। चलो, ये भी गनीमत है। शरीफा, आज मेरा पहला दिन है, दुआ कीजिएगा कि ऑफिस का माहौल अच्छा हो, वरना अक्सर वर्क प्लेस पे काम से ज़्यादा टॉक्सिक लोग थका देते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह आसानी वाला मामला करेगा आपके साथ। इंशाल्लाह। ज़यान को खांसी हो रही है, आप उसे सिरप दे दीजिएगा। और जैन तो अभी सो रहा है, लेकिन जब उसे पता चलेगा ना मैं घर पे नहीं हूँ तो वो बहुत रोएगा। अगर वो ज़्यादा तंग करे तो आप मेरी वीडियो कॉल पर बात करवा दीजिएगा। आप बेफिक्र हो जाएं, दिल लगा के अपना काम करें, मैं हूं ना, सब कुछ देख लूंगी। आप हैं तभी तो मैं ये सब कुछ कर पा रही हूँ, आप नहीं होती तो मेरे लिए सब कुछ बहुत मुश्किल होता। चलिए अब मैं निकलती हूँ। चलो। अरे आप कहाँ जाना है आपको? मुझे बताएं, मैं छोड़ देता हूँ। अब नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, थैंक यू। ये क्या बात हुई? हम पड़ोसी हैं, एक दूसरे का हक है हम पर। मैं आपकी मदद कर सकूं और आप मेरी मदद ले सके। मैंने आपसे कहा ना
मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुझे पता है कि आप घबरा रही हैं। मेरा यकीन करें, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूं। सारा मोहल्ला इज्जत करता है मेरी, फिर भी यकीन ना आए तो शरीफा खाला से पूछ लीजिएगा मेरे बारे में। वाह, 5 लाख रुपए का चेक। अम्मी, मैं आपको बता रहा हूं, हमारे अच्छे दिन बस आने ही वाले हैं। बहुत मजा आएगा। शेख चिल्ली की तरह ख्याली पुलाव मत बनाओ। पहले इस चेक को अकाउंट में डलवाओ, फिर देखो रकम आती है या नहीं। क्या हो गया अम्मी आपको? आप हर किसी को नाहिद की तरह क्यों समझने लगी हैं? वो तो शक्ल से ही फ्रॉड, चीटर और बेईमान औरत लगती थी। देखिए, इंसान के रख रखाव से पता चलता है कि वो कितना खानदानी है। अब इसी लड़की की मिसाल ले लीजिए। शक्ल से कितनी सीधी, शरीफ और अच्छे घर की लगती है। इसको लूटेंगे तो बहुत मजा आएगा। कह तो तुम सही रहे हो, लेकिन एहतियात बरतने में क्या हर्ज है? चलिए ठीक है, अभी तो बैंक का वक्त खत्म हो चुका है। दोस्त की तरफ जा रहा हूँ मैं। कल इंशाल्लाह बैंक जाऊंगा और इस चेक को डिपॉजिट करवाऊंगा। बहुत सारा पैसा आएगा फिर हमारे पास। वैसे हमारा कारून का खजाना, मेरा मतलब दुआ कहाँ है? नजर नहीं आ रही। खाना खा के अपने कमरे में चली गई थी। मेरा ख्याल है सो गई है। अच्छा, कोई बात नहीं, सो लेने दो उसे। मायूसी का समा है, किस्मत जैसे। हेलो रमेश, क्या हो गया तुम्हें? तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? इग्नोर नहीं कर रहा लाइबा, बताया तो था बाजी की तबीयत ठीक नहीं रहती, बस उसी की वजह से परेशान हूँ आजकल। लेकिन फिर मेरा दिल इतना बेचैन क्यों है? मुझे क्यों ऐसा लग रहा है जैसे तुम बदल गए हो? हर जानबूझकर मुझे इग्नोर कर रहे हो। यार, ये मैं किस मुसीबत में फंस गया हूँ। अब जल्द से जल्द इसे जान छुड़ानी होगी रमीज। अब क्यों चुप हो गए हो? कुछ तो बोलो। हेलो लाइबा, मुझे बिल्कुल तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, मैं ड्राइव कर रहा हूँ। हेलो, मैं तुम्हें एक घर जाके कॉल करता हूँ, ओके? हेलो रमीज, हेलो रमीज। मुझे अपना घर कभी कभी इतना याद आता है, इसलिए नहीं कि वो एक पोश इलाके में 2500 गज का लग्जरी विला है, बल्कि इसलिए कि वहाँ हर कोने में मेरे मामा बाबा की यादें बिखरी हुई हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। इस दुनिया में माँ बाप का नेवल बदल कोई भी नहीं है। देखो, आज नहीं तो कल तुम्हें तुम्हारा घर, सारी प्रॉपर्टी मिल तो जाएगी, लेकिन अगर तुम इस दुनिया की सारी दौलत भी जमा कर लो, फिर भी उसमें इतनी ताकत नहीं होगी कि तुम्हारे माँ बाप को वापस इस दुनिया में लेकर आ सके। वो अब मेरे दिल में है,
और मेरा जब दिल करता है उनसे बात करने का, मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ। ऐसे लगता है जैसे वो मेरे सामने बैठे हैं और मैं दिल ही दिल में उनसे सारी बातें कर लेती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, ने मम्मा को क्या बताया है? तुम्हारे अकाउंट का क्या किस्सा हुआ है? हाँ, एक्चुअली उस दिन मैं पैनिक होके घर से निकली तो कुछ याद ही नहीं था उठाना। मेरे 2 अकाउंट है और ये जो सेविंग अकाउंट है, अक्सर बाबा मेरे नाम के जितने भी शेयर्स होते थे उनका प्रॉफिट मेरे इस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते थे। मुझे कंफर्म याद तो नहीं है, लेकिन 30 करोड़ के करीब उसमें है अमाउंट। अरे बेटा, तो तुम ऐसा करो ना, किसी दिन अपने घर जाकर अपनी जरूरत की सारी चीजें ले आओ। नहीं आंटी, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने आपको बोला था ना, मेरे तायाबू की फैमिली बहुत खतरनाक है, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। डरने की कोई बात नहीं इसमें, मैं हूं ना, मैं चलूंगा ना तुम्हारे साथ। नहीं नहीं राशिद, मैं आपकी जिंदगी कैसे खतरे में डाल सकती हूँ? वो मेरे साथ साथ आपके भी जान के दुश्मन बन जाएंगे। मुझे लगता है कि हमें इस मामले को बहुत एहतियात से हैंडल करना पड़ेगा। हमें खुद सामने जाने के बजाय कानून से मदद लेनी चाहिए। आप मुझे एक फेवर कर दें, आप मुझे किसी अच्छे लॉयर से मिलवा दें। मैं उसको 1 करोड़ रुपए दे दूंगी, लेकिन बदले में वो मुझे मेरा घर, मेरी प्रॉपर्टी सब मुझे वापस कर दे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं प्लीज? एक वकील है तो मेरी नजर में, वो वाहिद इंसान है जो तुम्हारा काम बड़ी आसानी से करा सकता है। मिलवाता हूँ मैं तुम्हें उससे। अच्छा ठीक है बेटा, तुम परेशान नहीं हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। वैसे अम्मी, ज़यान काफ़ी प्यारा नाम है। हाँ, वो ज़ारून और जैन से मिलता हुआ नाम है ना? मैंने और शेफत ने मिलकर रखा है। अच्छा तो होगा। कौन सा शौहर फूफो जिसने मुझ पर कभी एतबार नहीं किया था? दूसरों की बातों में आकर एक लम्हा नहीं लगाया मुझे बेएतबार करने में। और जिस घर में मेरी इज्जत नफ्स को कुचला गया हो, जिस घर में मेरे किरदार पर उंगली उठाई गई हो, वो मेरा घर हो ही नहीं सकता फूफो। और अब मेरा ज़ारून से कोई ताल्लुक नहीं है।
इसलिए मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगी फुप्पो। शफक को देखकर अब भी मेरा दिल बेचैन क्यों हो जाता है? अगर उसने मुझसे बेवफाई की है तो मैं उसे भूल क्यों नहीं जाता? उसके इनकार के बावजूद क्यों बार बार उसके पास चला जाता हूँ? क्या शफक ने वाकई मुझे धोखा दिया था? या अल्लाह, क्या सही है क्या गलत मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे रास्ता दिखा मेरे मालिक।